हजारीबाग जिले के कटमदाग थाना क्षेत्र के बनहा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला आया सामने। मृतका सना परवीन की शादी लगभग 15 महीने पहले इजाज अंसारी से हुई थी। विवाह के बाद सना को पता चला कि उसका पति अपने ही भाभी के साथ अवैध संबंधों में है और इस खुलासे के बाद ससुराल में लगातार विवाद और तनाव का माहौल बना रहा। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही सना पर अत्याचार बढ़ गया। कभी सबरन खैनी खिलाई जाती तो कभी मारपीट की जाती। वहीं सना ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद कुछ समय के लिए मायके में रहना शुरू किया। करीब 3 महीने बाद पति उसे लेने आया और 15 दिन पहले फिर ससुराल लौट आया। वहीं मायके वालों का आरोप है कि 4 सितंबर की रात एजाज ने अपनी भाभी के साथ मिलकर के सना का मुंह दबाकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। परिजनों का कहना है कि गांव के मुखिया सलाउद्दीन भी आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। जैसी है साली की बेटी थी और जो ऐसे शादी भी हम लोग सब मिलकर किए हैं और ज़्यादा नहीं, अभी 1.5 साल गुजरा है, ऐसा हो गया है। लेकिन हम कहने वाला तो कह दिया सारा, लेकिन एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं, सलाउद्दीन जो मुखिया है बना का, जितना जोर लगाना है वो लगा लिया, अंदर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको जल्दी से बाहर नहीं करना चाहिए। और जल्दी से बाहर आएगा तो दुनिया से उड़ जाएगा लौट। हम इतनी चाहते हैं कि कोशिश ना करें कि जल्दी वो बाहर आवे, बस अगर बाहर करेगा तो दुनिया से उड़ जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं। लड़की के मुंह दबा के मारा गया है। लड़की के देख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सब देख लीजिएगा और देखिए कैसा कि गांव में न मुस्लिम देना है न हिंदू देना है, बेटी के नहीं देना है। 15 को केस खा चुका है, मुखिया खा चुका है 15 को केस। और उसमें क्या कर रहा है कि हम लोग चुटकी में उड़ाता है ये सास केस। 14 को खा गया है। अगर न लड़की लेना है न लड़की देना है उस गाँव में, जो गाँव में लड़की दीजिएगा वो पछताइएगा फिर बाद में। मुखिया है घूसखोर। इसके पहला बार वोट पड़ा है, अब दूसरा बार आप लोग मत दीजिएगा वोट। मुखिया नहीं, रावण है। वोट अदम नहीं देना है, पछताइएगा वोट देके। हम गए, हम लोग वहीं पर हम सुन लिए कि सना कैसी हुआ। 4 मोहल्ला का आदमी नहीं फोन करा और उसके घर के आदमी नहीं फोन करा, मोहल्ला का आदमी फोन करा तो पता लगा। तो हम लोग वहीं पहुंचे तो देख रहे हैं लड़का के अलग रूम में रखा है, लड़की के अलग रूम में रखे हैं। तो वहाँ बोल रहा है मुखिया नहीं, सीढ़ी से गिर के मरा है। तो हम लोग सगरों चेक चाक करे हैं, सीढ़ी से नहीं मरा है। मुखिया बोल रहा है नहीं सीढ़ी से गिरा है। तो उसके बाद फिर हाँ ऐसा है। तो हम देखे तो मुंह पूरा दबाया हुआ है, नाक से भी ब्लड है, मुंह पूरा फूला हुआ है। तो हम लोग थोड़ा रोने लगे। उसके बाद मुखिया बाहर में क्या बोलता है कि हम लोग से 13 को केस हम लोग खा चुके हैं, ऐसा मैटर हम लोग चुटकी में उड़ाते हैं, चुटकी बजा के भी बता दिया है। क्या वहाँ से बानादाम में रहना नहीं चाहिए, उसको कौन बनाया गया है वैसा मुखिया? वैसा मुखिया हमको नहीं चाहिए बना में। वैसा मुखिया कैसी 15 को बेटी के मार के यार कहीं डाल के यार दफना दिया है। पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहा था कि हम लोग अपना जिद्दी से पोस्टमार्टम करे हैं, वहाँ देने नहीं दे रहा था पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन हम लोग अपना जिद्दी से करें। लेकिन लड़का के उम्र कैद के सजा चाहिए, क्यों तो फांसी चाहिए, और चाहे तो उसके सबाना के उसके अंदर का ये उसके भी हमको 15 साल के उसके उम्र कैद चाहिए, उसके ससुर के भी। और मैंने तो मेरा इंसाफ दीजिए सर कि आप लोग का जोरी मिनती से मेरा अतीम बच्चा के जैसे ही लोग मार दिया है तैसा उसके हमको सामने में दीजिए, हम लोग उसके बराबर मर्डर कर देंगे। वो ठीक है, आप ही लोग के सामने मार देंगे। हम लोग का दिल तड़प रहा है, माँ बाप के टूअर था, मेरा ननद पोसा है, बच्चा जैसा पोसा, हालांकि पैदा नहीं करा है लेकिन पोसा है, पाला है, शादी करा है, लेकिन आज मेरा ननद के टूअर कर दिया है। वैसा ऐसा किसी के बच्चा, हिंदू मुस्लिम के बच्चा किसी के होना नहीं चाहिए। सबके लड़की है, सबके माँ बहन है, लेकिन वो गांव में है मुखिया सरपंच घूसखोर है, 2 लाख 3 लाख बना लेता है और लड़की को दफना देता है। और लड़का बोला है कि हम लड़की के हम क्या करेगा, हम तो बन्हा खरीद लिए हैं 3 लाख में, और हम 3 लाख में खरीद लिए हैं और उसके बाद हम 15 दिन में निकाह पढ़ेंगे। ये पूरा जाहिर कर दिया है चारों पट्टी। तो इसीलिए हम लोग का खून 8 डबक रहा है। थाना आए, मेरा बेटे को मुंह दबा के सना परवीन मार दी है। सना परवीन को शादी हुआ था बनहा में, 15 महीना हुआ शादी हुए। उसके बाद वो लड़का के चक्कर चढ़ता भाभी से और मेरा बेटे को मुंह दबा को मार दिया। जब हम लोग वहाँ गए तो देखे
कोई बोल रहा है वहाँ गांव का आदमी सीढ़ी से गिरा, कोई बोल रहा है छत से गिरा, कोई बोल रहा है बाथरूम से गिरा। और जब हम लोग देखे तो वहाँ देखे कि मेरा बेटे को मुंह दबा के मारा गया। कहीं पूरा चेहरा में दाग नहीं था, कहीं शरीर में दाग नहीं था, मुंह में दाग था। और उसका भाभी के भी छुपा कर रखा और लड़का भी ताला लोग करके वहाँ मुखिया रखा। मुखिया वहाँ का मादा चोद है, वो बोलता है मुखिया कि हम 13 को केस खाए हैं और ये भी कहा केस हम चुटकी में उड़ा देंगे। तो मुखिया के भी वहाँ अंदर करना है। 13 केस वो खा चुका है। पोस्टमार्टम हम लोग कराए हैं तो रिपोर्ट भी आया है कि मुंह दबा के मारा गया है। फांसी का सजा होना चाहिए या लड़का को उम्र कैद का सजा होना चाहिए। ये मामला कब का है? ये 4 तारीख को हुआ है, उस दिन कर्मा था। आज उसका दूसरा दिन हम लोग के 5 तारीख को आया बर्फात। इसी मामला में यहाँ हुआ, हम लोग पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहा था वहाँ। पोस्टमार्टम जबरदस्ती में किए हैं और मुखिया बोल रहा है कि 13 केस खाए हैं, आप लोग के जितना जोर लगाना, जितना ताकत लगाना है तुम लोग कर सकती है, हम लोग के कुछ बाल बेकार नहीं कर सकते। उसके बाद वो लड़का है 3 लाख लड़का बोला वहाँ कि लड़का का नाम बताइए। लड़का का एजाज, मोहम्मद एजाज, उसका पिता का मोहम्मद असगर, उसका भाभी का नाम है शबाना। तो लड़का बोल रहा है कि हम 3 लाख मुखिया को दिए, 2 लाख थाना वाला को दिए, 50,000 रुपया पोस्टमार्टम को दिए, तो हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर में अपना भाभी से हम निकाह कर लेंगे। ये लड़का तो लड़का को फांसी का सजा होना चाहिए या उम्र कैद का सजा होना चाहिए। मजलूम चला गया, लैला को भी अंदर कीजिए और उसका बाप को भी अंदर कीजिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। ऐसा दरिंदा बाहर होना नहीं चाहिए। फिर शादी करेगा, फिर किसी को बेटी जाएगा, फिर किसी को बहन जाएगा, किसी को बीवी जाएगा। इसलिए लड़का को उसको फांसी का सजा उम्र कैद होना चाहिए। चालान होगा भी, उसको चालान काटना है और जितना जल्दी उम्र कैद का सजा उसको सुनाइए। बस हम लोग को यही इंसाफ होना चाहिए, बेटी या उम्र कैद। प्रशासन से हमको यही आवेदन है और रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि मेरा बेटी को इंसाफ चाहिए। इस कातिल को बाहर गम में छोड़िए। ये कातिल बाहर रहेगा तो हर दिन बेटी मरे जाएगी। इसका बन्हा में कोई बेटी न दे। जिसका बेटी भी अगर भारी हो गया तो बेटी को काट को डाल दीजिए, लेकिन बन्हा में बेटी बिल्कुल नहीं देना है। ये बन्हा का रूल है, वहाँ का रिकॉर्ड है। मुखिया घूस खाता है, सारा औरत पब्लिक सब एकता रहता है, मर्डर को सारा बात छुपाता है। दूसरा मेरा जो है ऐसे बेटी की जैसी है, साली की बेटी थी और जो ऐसे शादी ब्याह हम लोग सब मिलकर